राजकुमार शास्त्री जी, देखिए, एक तरफ आस्था है, दूसरी तरफ अंधविश्वास है और जादू टोना है। तो जब रावण से बात की जाएगी, लोगों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी जिसको यकीनन जो सनातन समाज का बड़ा वर्ग है वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है या उसको बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें खुद को स्क्रीन पर। आपने खुद को म्यूट कर लिया है सर। मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए, आपकी बात उत्तम है। हाँ, आपका प्रश्न पूछना ठीक है, प्रश्न पूछने में कोई बुराई नहीं है। और अभी मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था, मैं इनकी बात को स्पष्ट कर दूं। जो इन्होंने भाषा की बात कही जी। तो देखिए, महाराज जी जिस क्षेत्र से आते हैं वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र पड़ता है, वहां की भाषा इसी प्रकार की है। तो आप उनकी भाषा को कहें कि ये भाषा सब बता के, अब दिल्ली की भाषा उनकी भाषा में फर्क है। हम लोग वहां के रहने वाले, हमको मालूम है कि वहां की भाषा की शैली यही है। अब वो किसी को, वहां के जो प्रॉपर रहने वाले लोग हैं उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनको वही भाषा अच्छी लगेगी और वो अपनी भाषा में बोलते हैं। किसी प्रकार से कोई बनावटी भाषा नहीं बोलते हैं। कोई शहर के MBA और चार्टेड अकाउंटेंट पढ़े हुए महाराज जी हैं नहीं, वो हनुमान जी की कृपा से बोलते हैं। तो इसलिए उस पर कोई भाषा पर तो उंगली उठानी नहीं चाहिए कि उनकी भाषा ठीक नहीं है, सभ्यता ठीक नहीं है, शब्द ठीक नहीं है। हाँ। नहीं, उनके कोई शब्द ठीक नहीं, इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। महाराज जी का जहां आश्रम है, हाँ। वहां की भाषा यही भाषा है उनकी। वो अपनी भाषा में बोलते हैं। छतरपुर के हैं, मध्य छत्तीसगढ़ के नहीं, छतरपुर के रहने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ छतरपुर क्षेत्र मध्य, इससे ज्यादा घटिया भाषा कहीं नहीं होती है कि अर्थी में आदमी को ले जाओ। विधायक जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिलता हुआ है, लेकिन दिल्ली अगर हम अपने बाप को बाप माने तो अर्थी में ले जाओ। देखिए, दिल्ली की जितनी शुद्ध भाषा है, बड़े बड़े शहरों की जो भाषा है, वहां की भाषा और वहां की भाषा में फर्क है। 10 किलोमीटर में व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। 10-20 किलोमीटर आप दिल्ली से वृंदावन में चले जाइए, ब्रजभाषा अलग है, दिल्ली की भाषा अलग है। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है, ब्रजभाषा मधुर है, भाषा पे ज्यादा नहीं जाते हुए, लेकिन है। जो दावे किए जाते हैं उनकी ओर से सवाल उसको लेकर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सभी के देखिए यहाँ पर अपने अपने पक्ष हैं, जो लोग आरोप लगाते हैं। जो स्वामी जी की तरफ से दावे किए गए हैं, वो दावे बिल्कुल सत्य हैं। देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप 2-4 इतने बड़े समाज में 2-4-10 लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन स्वामी जी के साथ आप देखिए कि 1-2 लाख आदमी एक साथ बैठा हुआ है। एक से एक बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े राजनेता वहां बैठे हुए हैं, कवि बैठे हुए हैं। उन सबको स्वामी जी ने कोई बेवकूफ बना देंगे क्या? ठीक है सर, अपना मोबाइल थोड़ा सा सामने किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। उनकी अपनी सिद्धियां हैं जो कि उनका काम कर रही हैं, समाज का कल्याण कर रही हैं। जवाब महत्वपूर्ण है, सही रास्ते पर 2 लाख लोगों को क्या मूर्ख बनाया जा सकता है? ऐसा होता तो नहीं है। और जैसा कि आपने भी दावा किया कि बड़े बड़े लोग जाते हैं, और हाल ही में पिछले हफ्ते भी हमने देखा था बड़े बड़े मंत्रियों ने जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया था। ये बात भी सच है। लेकिन सीधे आपके पास आते हुए साध्वी सोनिया दीदी जी, बीच में आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, इस वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी। लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, सनातन धर्म को मानने वालों की एक बड़ी तादाद है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए इतने आस्थावान हो जाते हैं कि हर मुहूर्त देखकर छोटे छोटे कामकाज करते हैं, बाबाओं से पूछ कर। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन वो भी कट्टर सनातनी हैं। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे पलटकर कि जो चमत्कार आप कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि फेस रीडिंग भी एक होती है कि व्यक्ति को देखकर उसकी क्या परेशानियां है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इस तरह का भी एक आर्ट है। एक्सपर्ट इसको लेकर दावे करते हैं। साध्वी जी, चित्रा जी, वो एक बार सोनिया दीदी की बात हो जाए। सोनिया दीदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज आप जल्दी से उनका कनेक्शन ठीक कराएं, अपनी बात को पूरी करें। शास्त्री जी, चित्रा जी, मैं आपको ये बतला रहा था कि जो आप बात कह रहे हैं फेस रीडिंग के बाद जन्म कुंडली का अध्ययन या हस्तरेखा, ये एक पढ़ाई है, विद्या है। हाँ। बात यहाँ पर विद्या की नहीं। स्वामी जी के पास में विद्या तो जो है वो तो है, गुरु की कृपा से तो संभव है, लेकिन उनके पास में सन्यासी बाबा हनुमान जी की सिद्धियां हैं।
सिद्धियां वो चीज होती हैं जो विद्या से परे होते हैं। सामान्य व्यक्ति के समझ में वो बातें आ नहीं सकती हैं। सामान्य व्यक्ति को, सुनने वाले को अजीब लगता है कि ये कैसा बोल रहे हैं, ऐसा कभी संभव हो सकता है। लेकिन जिसके पास सिद्धियां हैं उसके पास में संभव है, वो सब कुछ करने में संभव हो सकता है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। महिमा नाम की सिद्धि महाराज जी के पास में है, जो कि हनुमान जी की कृपा से मिलती है, सन्यासी बाबा की कृपा से मिलती है। आप उन दैवी शक्तियों को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो बात बिल्कुल ठीक है कि दैवी शक्तियों और मानवीय शक्तियों में अंतर है। हमारे और सामान्य व्यक्ति के समझ के परे की चीजें हैं वो। वहां पर अपना तर्क वितर्क बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। अवधेश जी महाराज, हाँ, विधायक जी के पास में जो आक्रमण हुआ, उनके ऊपर जो चोट आई, उसका हमें दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं।